नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू में ऑफलाइन कक्षाएं संचालित होने से व्याप्त समस्याओं के विरोध में छात्रों ने कुलपति आवास के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। रोहनिया बीजेपी के काशी क्षेत्र कार्यालय में सपा व बसपा के कई कार्यकर्ताओं ने भाजपा की ली सदस्यता। श्री श्याम दरबारी मंडल काशी द्वारा श्री खाटू श्याम जी का भव्य दरबार सजाकर फगुनोत्सव का हुआ आयोजन। और श्री मेहंदीपुर बालाजी सत्संग कीर्तन मंडल द्वारा भक्ति जागरण का किया गया आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू में ऑफलाइन कक्षाएं संचालित होने से व्याप्त समस्याओं के विरोध में छात्रों ने कुलपति आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अचानक ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने से उत्पन्न समस्याओं के विरोध में छात्रों ने कुलपति आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि हम पिछले अधिसूचना के माध्यम से बीएचयू के पुनः ऑफलाइन खुलने से प्रसन्न हैं, लेकिन हमारी कुछ समस्याएं भी हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम सेमेस्टर के छात्रों का सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है और इसी बीच एकाएक ऑफलाइन कक्षा का नोटिस हम छात्रों को मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, जिससे हमें वहां व्यवस्थित होने में बहुत कठिनाई होगी, खासतौर पर छात्राओं को। वहीं अब जब हमारी परीक्षा के मात्र 2 महीने बचे हैं तो हम अंतिम वर्ष के छात्रों को हॉस्टल या बाहर पीजी मिलने में कई समस्याएं हो रही हैं। जब हमारा आखिरी सेमेस्टर जनवरी में शुरू हुआ था तब हमारे विभाग ने हमें बताया था कि इस बार भी हमारी कक्षाएं ऑनलाइन मोड पर ही होंगी और परीक्षाएं ओबीई मोड पर संचालित कराई जाएंगी, जिसे ध्यान में रखकर हम सभी ने अपने प्रतियोगी परीक्षा केंद्र अपने गृह शहर में ही दे दिया है। ये सभी परीक्षाएं अप्रैल और मई के महीने के बीच में आयोजित होंगी, जिसके लिए हमें 3 से 4 बार वाराणसी से अपने गृह जनपद को प्रस्थान करना होगा। उन्होंने कहा कि हमने अपनी इन समस्याओं को लेकर पूर्व में भी धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोई निराकरण न होने से क्षुब्ध होकर हम छात्रों ने अब वीसी आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन किया है। इसलिए धरने बैठे हैं कि जब स्टार्टिंग में हम लोग का पढ़ाई ऑनलाइन कराया गया तो लास्ट सेशन में जब हम लोग को मीट सेशन में जब पूरा क्या नाम हम लोग का ये क्या अटेंडेंस पूरा हो गया और सब कुछ सिलेबस पूरा हो गया, तो ये बीच में क्या कर रहे हैं कि क्या ओपन कर दिए ऑफलाइन मोड में क्लासेस। उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पर आने की सुविधा है, छात्राओं को खास तौर पे आने का असुविधा है। इतना दूर से छात्राएं कैसे आ पाएंगी और इन लोग के हॉस्टल भी असुरक्षित है। यहाँ पे क्या छात्राओं की बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है आने जाने में। और क्या में इतना दूर से आने के बाद यहाँ पे अटेंडेंस लगा क्लास भी अटेंड करना है। और उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे लड़कियाँ आएंगी तो क्या है यहाँ पे जो हॉस्टल है वहाँ पे जो लड़कों का जैसे कि जितना मांगा उससे ज़्यादा बेहतर ज़्यादा दुगना यहाँ पे मांगा जा रहा है लड़कियों के लिए। लड़कियों को फीस मांगा जा रहा है लड़कियों से। और किसकी क्या प्रॉब्लम है, सब अलग अलग छात्राओं की बहुत सारी प्रॉब्लम है। उसकी वजह से यहाँ पर आएंगी, क्लास करेंगी, 100% अटेंडेंस इन लोग को देना पड़ेगा, तो उसकी वजह से कर नहीं पाएंगे ना क्लास। अब पहले से आप लोग को बताना चाहिए था, स्टार्टिंग में ही बता देना चाहिए था कि हम लोग को ऑफलाइन क्लास चलाते हैं। शेखर जी, किस तरह का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या है उद्देश्य क्या है? हमारा धरना प्रदर्शन 2 मांगों को लेकर है। एक कि हमारी जो क्लासेस अभी चल रही हैं उनको हाइब्रिड मोड में चलाया जाए, मतलब कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। जो लोग सक्षम हैं वो यहाँ पे आके ऑफलाइन मोड में क्लासेस करें और जो असक्षम हैं उनके लिए भी ये व्यवस्था होनी चाहिए कि वो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अपने घर से या फिर जहाँ से भी उनको सुविधा हो वहाँ से कर पाएँ। और हम जानते हैं कि जनवरी के स्टार्टिंग से ही लगभग सारे जगह का जो है मतलब सेमेस्टर शुरू हो चुका है, सेशन शुरू हो गया है, तो एक कंसिडरेबल पोर्शन जो हमारे सिलेबस का वो ख़त्म हो गया है ऑनलाइन। कहीं पे 70% तक का सिलेबस ख़त्म हो चुका है। और अभी अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम लेंगे जिसमें कि मिड टर्म भी कहीं पे ऑफलाइन ले रहे हैं, अब ऑफलाइन मिड टर्म एग्ज़ाम और ऑफलाइन सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुत मार्क्स जो है वो बिगड़ जाएगा बच्चों का। और ये चीज़ें किसी भी हिसाब से जो हमारा नोटिस आया है उसमें कह दिया गया कि विद इमीडिएट इफेक्ट आपको हॉस्टल में आ जाना है, मतलब यहाँ यूनिवर्सिटी में आना है। अब ये बताइए कि अपने आप को कितना आर्बिट्रेरी डिसीजन है, बिना कोई खास प्लानिंग के। अंतर्राष्ट्रीय बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ चूँकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बच्चे भी पढ़ते हैं।
कितना ये परेशानी का सबब है उनके लिए। कुछ बच्चे अपने जो फाइनल ईयर में हैं, जो एंड सेम में है, कोई कहीं पे इंटर्नशिप कर रहा है, कोई कहीं पे परीक्षा की तैयारी कर रहा है, दूसरे एक एंट्रेंस एग्जाम की। अगर ये इस तरीके से क्लासेस होंगी और उनके पूरे शेड्यूल को छेड़ा जाएगा तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे किसी को फिर मांग क्या है ये बताओ। मांग हमारा सिंपल सा 2 मांग है। एक कि हाइब्रिड मोड में क्लासेस कराई जाए और ऑनलाइन एग्जाम दिया जाए। मांगे नहीं मानेंगे तो आगे क्या करेंगे? उसके बाद तो छात्र तय करेंगे कि आगे क्या करना है। फिलहाल हम लोग जो है वो वीसी हाउस के सामने बैठे हैं और शांतिपूर्वक हमारा जो है वो प्रोटेस्ट जारी है और ये जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, क्योंकि हमारा मांग कहीं से अनरीजनेबल नहीं है। हम चाहते थे कि यूनिवर्सिटी खुले, लेकिन जो लोग नहीं अटेंड कर पा रहे हैं उनके लिए हाइब्रिड मोड का भी इंतजाम हो और इसमें हमारी जो मांग है पूरी जायज़ है। रोहनिया बीजेपी के काशी क्षेत्र कार्यालय में सपा व बसपा के कई कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। रोहनिया स्थित बीजेपी के काशी क्षेत्र कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष ज्वाइनिंग कमेटी एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में सपा एवं बसपा के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इनमें से मुख्य रूप से सुजीत मौर्य एवं कन्हैयालाल गुप्ता शामिल रहे। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि 3 चरणों के चुनाव के समापन के बाद भारतीय जनता पार्टी काफी आगे दिख रही है। हम 300 से ज्यादा सीटें लाकर बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। तो महिलाओं को टिकट देंगे, आदरणीय बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था। उन्होंने एक पोस्ट होर्डिंग लगाए थे पूरे प्रदेश में, एक जिले में 100 होर्डिंग, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उस लड़की हूँ लड़ सकती में 4 बहनें, 4 बेटियों के फोटो थे। 3 बेटियां आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान को मदद कर रही हैं और चौथी की हमने लोकेट कर लिया। उनका प्रयास रोहनिया विधानसभा सेवापुरी से प्रत्याशी दिन के दिन जिस दिन नामांकन लास्ट था वो दिन घोषित हुआ, उसके लिए क्या? ये तो पार्टी का आंतरिक मामला, इसमें कोई प्रत्याशी समय से घोषित हो गया, उसमें नामांकन भर जाए इन टाइम, तो ये अपने आप में पर्याप्त है। एक बात और बता दूं, ज्वाइनिंग का विषय आपने उठाया था। अब तक 421 लोगों को हमने ज्वाइन कराया है पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश में ज्वाइनिंग का आधार है कि जो हमको 100, 200, 500, 1000 वोट प्लस कर सके वो व्यक्ति, वो संगठन। उसमें राजनीतिक क्षेत्र के भी हैं, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र के भी लोग हैं, विभिन्न संस्थाएं हैं। हमने 137 लोगों को रिजेक्ट किया है, उनको हमने पार्टी की सदस्यता नहीं दी है। उसका एकमात्र कारण है या तो पार्टी के जिला संगठन ने सहमति नहीं दी या उनका आपराधिक इतिहास था, और जिनके बारे में आपराधिक इतिहास का संदेह हो गया तो उनके जिले के थाने तक जाकर, यानी खून से, और उनका आपराधिक इतिहास संकलित करके फाइल पर रखा है और उसके बाद उनका रिजेक्शन किया। यानी 421 ज्वाइन कराए हैं और 137 लोगों को हमने रिजेक्ट किया। 3 चरणों का चुनाव बीत चुका है, भाजपा अपने आप को कहाँ देख रही है? भाजपा वही देख रही है जहाँ हम पहले दिन थे, 300 पार। 10 मार्च को 300 पार के साथ आपसे मुखातिब हैं। अखिलेश यादव जी योगी जी के बुलडोजर वाले बयान का काफी मजाक उड़ा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है ये उनके हित में जाएगा या अहित में? आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा आतंकवादियों का समर्थन किए, अपराधियों को संरक्षण दिए। उनकी जो चुनाव की प्रत्याशियों की सूची है उसमें 50% अपराधी हैं, इसलिए बुलडोजर से डर उन्हें और उनकी पार्टी और उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगेगा। आम जनता को बुलडोजर से डर नहीं लग रहा। श्री श्याम दरबारी मंडल काशी द्वारा श्री खाटू श्याम जी का दरबार सजाकर फगुनोत्सव का आयोजन किया गया। श्री श्याम दरबारी मंडल काशी द्वारा कुलदेवता श्री खाटू श्याम जी का प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी फगुनोत्सव आयोजित किया गया। यह फगुनोत्सव श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में आयोजित हुआ। इस अवसर पर मंच पर बाबा का भव्य दरबार सजाया गया। बाबा का दरबार झोपड़ी के रूप में सजाया गया जो सभी के आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस दौरान सचिव अंकित गर्ग ने कहा कि सभी कलाकारों ने एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुति देकर सभी भक्तों एवं दरबारियों का मन मोह लिया। फगुनोत्सव के मध्य सभी भक्तों में गुलाब जल की फुहार की गई। फूलों की होली एवं पूरे भवन को श्री श्याम ध्वजा से सजाकर मानो खाटू धाम बना दिया गया हो। इस अवसर पर अशोक बावनदास, संतोष अग्रवाल, दीपक बजाज, अनिल जैन, पवन अग्रवाल, शुभम अग्रवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। किस तरह का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है? ये कार्यक्रम श्याम जी के भजन संध्या के रूप में हम फागुनोत्सव के रूप में मना रहे हैं। जिस प्रकार आपको मालूम है कि बीते पूर्णिमा से फागुन लग गया है, तो हमने बाबा के साथ एक छोटा सा होली का कार्यक्रम रखा है और उसी के तहत हम एक छोटा सा फागुनोत्सव का कार्यक्रम था जिसमें भजन संध्या थी। भजन के द्वारा सारे भक्त बने बाबा के साथ होली खेली। क्या संदेश देते इस कार्यक्रम से?
इस कार्यक्रम से संदेश तो आप कह ही सकते हैं कि एकता हर रंग में एक रंग को जोड़ने का संदेश है, और साथ में अगर हिंदुत्व को बढ़ावा देना है तो अपनी संस्कृति से आपको जुड़ना पड़ेगा। आपको अंग्रेजी मास के तो नाम मालूम है, जनवरी फरवरी हर बच्चे को मालूम है, लेकिन अगर फागुन माघ और इस तरीके के नाम पूछ के तो वो गड़बड़ा जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरीके से अगर आप अपने बच्चों को इस तरीके के कार्यक्रम में लाते हैं, परिवार को लाते हैं, तो उनको कुछ न कुछ जानकारियां मिलेंगी जिनसे हम कुछ हद तक दूर हो सकते हैं। श्री मेहंदीपुर बालाजी सत्संग कीर्तन मंडल द्वारा भक्ति जागरण आयोजित किया गया। बड़ादेव मोहल्ले में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री मेहंदीपुर बालाजी सत्संग कीर्तन मंडल की ओर से विधिवत बाबा का पूजन अर्चन कर भक्ति जागरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों को अंगवस्त्रम व माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया गया। वहीं देर रात तक विक्की तिवारी व पुनीत द्वारा एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति कर पूरा वातावरण भक्तिमय बना दिया गया। देश प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रतिवर्ष ये आयोजन किया जाता है। इस मौके पर प्रमुख रूप से अमित गुप्ता, किशन यादव, पार्षद मनोज सिंह, रजत यादव, कीर्ति जायसवाल सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। हिंदू युवा वाहिनी गुरु गोरक्षनाथ मंडल द्वारा बैठक आयोजित की गई। हिंदू युवा वाहिनी गुरु गोरक्षनाथ मंडल वाराणसी की ओर से मैदान स्थित गोरक्षनाथ मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें पार्टी को मजबूती से खड़ा करने, कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कार्यों, सरकार की उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुँचाने की बात कही गई। इस मौके पर अमरीश सिंह भोला, मनीष मिश्रा, सुनील कुशवाहा, अजय सिंह, शनि गुप्ता, रुद्र प्रताप पांडे इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज हिंदू वाहिनी वाराणसी महानगर के में हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता शहर दक्षिणी विधानसभा के अंतर्गत जो भी हमारे मंडल इकाई हैं उन सभी मंडलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। विधानसभा चुनाव में वार्ड स्तर पर किस प्रकार से संगठन की भूमिका रहेगी उस पर विस्तृत तरीके से चर्चा हुई है, और हर घर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी से भारी मत पड़े, इसको लेकर के बृहद रूप से उन्होंने चर्चा की है। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है वोटरों को चुनाव के दिन निकालने के लिए। जो है तो क्या संदेश दिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, हम लोगों को क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के प्रति? देखिए, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में जिस प्रकार से कार्य हुआ है, और लहर नहीं सुनामी है योगी जी के नाम पे, जो है हर कोई चाहता है कि योगी जी को हम मत करें। जो है ख़ास तौर पे युवाओं के अंदर जो है बहुत जोश है। नए वोटर भी योगी जी को मतदान देने के लिए आतुर हैं। जो है निश्चित तौर पे हम 7 मार्च के बाद जब 10 तारीख को रिजल्ट निकलेगा जो है तो 300 के पार हम सीट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरु नानक स्कूल में कुछ छात्राओं द्वारा हिजाब पहनकर आने का आरोप लगाते हुए विद्यालय के समक्ष कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। सोमवार को शिवपुर स्थित गुरु नानक स्कूल के समक्ष कुछ लोगों ने पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि विद्यालय में कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर आ रही हैं, जिसकी अनुमति यहां की प्रधानाचार्य द्वारा ही दी गई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने विद्यालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए विद्यालय की प्रधानाचार्य निर्मला राठौर ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। उनका कहना था कि कक्षा 1 से 12 तक स्कूल में ड्रेस कोड है और विद्यालय परिसर में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है।
कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि छात्राएं विद्यालय परिसर में हिजाब पहनकर आ रही हैं, जो कि सरासर गलत है। मैम आज क्या घटना घट गई? कुछ बच्चे बाहर गेट पे कुछ हल्ला मचा रहे थे कि बैन बुर्खा एंड ये सब। तो अभी मैं तो नहीं जानती क्यों ये सब यहाँ हमारे यहाँ आ गए। मेरे यहाँ तो ड्रेस कोड स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड है, कोई भी बुर्खा पहन नहीं सकता है। और हम लोग ये सिखाते भी नहीं हैं कि आप किसी का वो करिए, है ना। बाहर कोई कुछ भी पहनेगा मुझे नहीं मतलब है, स्कूल में अलाउड नहीं है। ये मैंने उनको पहले भी बताया था और आज भी वही कह रही हूँ कि नहीं, हमारे यहाँ ड्रेस कोड है। लड़कियाँ जो है सलवार सूट पहन के आती है अपना, तो पहनती है। ब्लैक वो जो बुर्खा पहन के आ रही हूँ, मेरे यहाँ एक भी नहीं है, तो अलाउड ही नहीं है। बाहर कोई पहनता है तो मुझे नहीं मतलब है, अंदर अलाउड नहीं है ये सब। उनका आरोप क्या था मैम? यही है कि आप जो अलाउ कर रही हैं बुर्खा, कुछ बच्चे पहन के आ रहे हैं, हमने देखा है। मैंने कहा मेरे यहाँ कैंपस में कोई भी नहीं आता है और अलाउड भी नहीं है, तो उनके कहने से क्या होता है। वो आजकल के बच्चे हैं, क्या है, किसी ने उकसाया होगा स्कूल का रेपुटेशन डाउन करने के लिए, क्योंकि हमारे स्कूल का नाम है। हम जो है कंपटीशन में हर जगह स्टैंड करते हैं। हमारा स्कूल बहुत अच्छा कर रहा है एजुकेशन फील्ड में, एक्टिविटीज में। नरहरपुरा स्थित पातालपुरी मठ में काशी धर्म परिषद का आयोजन हुआ। पातालपुरी सनातन धर्म रक्षा परिषद एवं विशाल भारत संस्थान की ओर से नरहरपुरा स्थित पातालपुरी मठ में काशी धर्म परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य संवादकर्ता इंद्रेश कुमार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य रहे। मुख्य अतिथि ने उपस्थित संतों के साथ संवाद किया। उन्होंने वर्तमान सरकार के कार्यों की सराहना की। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बालक दास, अवध किशोर दास सहित अनेकों मठ मंदिरों से आए संत शामिल रहे। ऐसा है कि मुख्य उद्देश्य बता दिए और लोकतंत्र के पावन पर्व में सब चाहते हैं कि इस देश के अंदर जीवन मूल्यों की सरकार हो, और जीवन मूल्यों की सरकार भारत में भाजपा मोदी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में। इसलिए संत और उन्हीं को आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं कि आज भारत के हर जन कण की रक्षा करने के लिए और ससम्मान पूरा भारत खिलखिलाए और दुनिया का सिरमौर बने, इसलिए उत्तर प्रदेश में योगी को लाइए और केंद्र में मोदी को बनाए रखिए। इसके लिए संतों का आशीर्वाद था, है और सदा रहेगा। एक अंतिम सवाल छोटे में जानना चाहूँगा, अखिलेश यादव जिस तरह से मोदी जी पर हमलावर हैं, शब्दों की मर्यादा लांघते जा रहे हैं, क्या ये उचित है? मेरा इतना कहना है कि नेताओं का काम होता है और बड़ों का काम होता है बच्चों को संस्कार दें। अगर वही बड़ों के अपमान करने का कार्य करेंगे तो समाज गलत रास्ते पर, बदतमीजी के रास्ते पर चलेगा। किसी नेता को अपने साथियों का सम्मान करने की आदत होनी चाहिए ताकि बच्चे भी ये संस्कार ले सकें। नहीं तो फिर यही असंस्कार, कुसंस्कार इस प्रकार के बन जाएंगे जैसे सत्ताओं में लोगों ने पिता का भाइयों की हत्याएं कर करके सत्ताएं हथियाई, ऐसे ही बुजुर्गों के अपमान कर करके अपनी सत्ताएं चलाने की कोशिश की। इसलिए नेताओं ने अपनी भाषा को संभाल कर बोलना चाहिए। उनका बदतमीजी का व्यवहार यह दुर्भाग्यपूर्ण है, असंवैधानिक है, अनैतिक है, अधर्म है, पाप है और अपराध है जो उनको। विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने प्रधानमंत्री से मिलने की जिज्ञासा जाहिर की। विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने वाराणसी में आ रहे प्रधानमंत्री से मिलने की जिज्ञासा जाहिर की है। उन्होंने बताया कि जब से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर नीलकंठ तिवारी का मैं प्रस्तावक बना, तब से कुछ पत्रकार जो चुनाव का फायदा उठाने के लिए घर पर आकर अनाप शनाप बातें करते हैं, गलत न्यूज लगाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गैर पार्टियों के कहे अनुसार सरकार को बदनाम करने के साथ साथ हमें भी बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सी बातें हैं जो प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मैं डॉक्टर नीलकंठ तिवारी का जब से प्रस्तावक बना हूं, जैसे लगता है बहुत बड़ा अचंभा पैदा हो गया देश में। या काशी के जो प्रबुद्ध विद्वत जन हैं उनको बहुत ही
नाना प्रकार से हमको कमेंट्स कर रहे हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे भाई, मताधिकार का प्रयोग है, एक ठो मत है, आदमी सीक्रेट रखा हुआ है, किसको देगा क्या देगा, कल का क्या ठिकाना। और प्रस्ताव बनने का मुझे स्मरण है सब चीज़ें, मैं कभी भूलता नहीं। जब मैं कचहरी में बैठा हुआ था उस समय हमारे जो है पुत्र की तरह सरीखे छोटे भाई किशन दीक्षित जी पहुँचे, वो माला वाला लगाए हुए, उन्होंने भी कहा एक महंत से एक महंत की लड़ाई है। कि भाई महंत से महंत की लड़ाई है, लड़ाई तो आपकी नीलकंठ से जी से है। ये भाषा मुझे बड़ी अच्छी नहीं लगी और मैं बहुत दुखी हुआ। फिर मैं अच्छा, ये सबसे बड़ी समस्या कि इस देश के अंदर जो मीडिया है, ये जो छोटे भैया है, पता नहीं कहाँ से पगला के चले आ रहे हैं, ये आके हमसे अनाप शनाप बुलवाते हैं, कहीं बुराई बताइए भलाई बताइए। हमको भैया बुराई तो बहुत कुछ है, बुराई में से अच्छाई, कीचड़ से ही कमल खिलता है। आप कीचड़ से कमल खिला के तो भाजपा सरकार लाए हैं, अब हमसे आप बुराई बतियाएंगे अच्छाई बतियाएंगे। अरे भाई, हम तो अवगुण को गुण में बदल देते हैं। अगर नीलकंठ जी अगर विजयी होंगे तो कौन सा गुना होगा, अगर सरकार पुनः रिपीट तो हमारा क्या जाएगा। अरे कोई रिप हो ही हमें कहानी चेर छोड़ न हो रानी, कौनो सरकार आवे, कौन बड़ा कल्याण होने वाला है। अरे बाबा विश्वनाथ पर राज्य कर रहे हैं सरकार सब, उत्तर पे सरकार जब से जो आई है 83 से आज तक विश्वनाथ मंदिर पे राज्य कर रही है। ये सब सरकार के धन का पैसा जिसको निर्माल्य कहते हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 3 तारीख को, प्रधानमंत्री जी पुनः उसी व्यक्ति से पूजा करवाएंगे जो पूजा उन्होंने 13 दिसंबर को श्रीकांत मिश्रा जो है सूतक लगे पुजारी से अपनी पूजा करवाई थी, जिसको बाबा ने जो है स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि पूजा कैसे होती है, श्रद्धा आस्था से। इसके लिए प्रधानमंत्री पुनः हमें, पहले लोकार्पण ही उनका अधूरा रह गया, अब जो परिपूर्ण हो तो पूरा करें, और जो पूजा करे वो दीक्षित मन से करें, अच्छे विद्वान से करें। श्रीकांत मिश्रा का कहना है कि मैं उनका पुरोहित हूँ। भाई, उनके अगर पुरोहित श्रीकांत मिश्रा तो सूतक पूजा कराएंगे। इसके लिए कोई जो है चर्चा कर रहा है, ना कोई बोल रहा है। एक बार हम बोले, हम तो धर्म गुरु हैं, धर्म गुरु बोलेगा जरूर। अब बाबा विश्वनाथ सुनिए, कोई भी आएगा उसका सम्मान करना चाहिए। बाबा विश्वनाथ में सब जो है आम आदमी हो जाते हैं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई राष्ट्रपति नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखिए। और आगे अच्छी बात है, अरे विश्वनाथ जो भी, और मैं सबसे आग्रह करता हूँ, सुनिए साहब, अगर कोई व्यक्ति अगर आके अगर वो वाकई डिजर्व करता हो, वाकई अच्छा जो है, जैसे डेन काशी है, KTV है या स्टार प्लस है, जो सरकार के द्वारा उसकी जो अगर पूजा किया जाए उसमें इंटरव्यू दो। लोकल मीडिया है अपना जो है कि बॉम्बे से आए कि दिल्ली से आए, पता नहीं कहाँ से आए, वो प्राइवेट चैनल चला के हमारा वॉइस लेके इधर से वायरल कर रहे हैं। अरे भाई, वायरल क्यों कर रहे हो? और फिर ये नहीं बताते वायरल करेंगे। अरे वायरल करो तो क्या कर लोगे हमारा? अरे कोई हम अच्छी बात बोल रहे हैं, हम धर्म की बात बोलेंगे, सत्य क्या, सत्य धर्म न्याय है तो देश है। हमें महंगाई से चाहिए छुटकारा, हमको बेरोजगारी से चाहिए, हमको ये काशी विश्वनाथ जितने जो है दुकानदार उजाड़ेगा उनको चाहिए। अरे मकान वाले तो चले गए, तो कम से कम दुकानदारों को तो सब दिया जाए। ये तो प्रधानमंत्री से मेरी विशेष मांग, और प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करूंगा, अगर ये आते हैं मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, मैं 5 मिनट मिलकर इनसे सारी जो है की गतिविधि बताना चाहता हूँ। किसकी? क्योंकि कौन अधिकारी कौन कैसा करता है इसके बारे में उनको संज्ञान मेरा धर्म है। क्योंकि अगर धर्म से हिसाब से चला है, धर्म से राजनीति हो रही है, यहाँ राजनीति से धर्म चल रहा है, बड़ी गंदी बात है, बहुत शर्म आती है। काशी में किसी प्रकार का नहीं ऐसा है। आज बाबा विश्वनाथ की सबसे क्या, ये पर्यटक स्थल बन गया है, ये धर्म स्थल था। अब जो है वहाँ पर जो आ रहा है दर्शन पूजा बंद है, दर्शन अंदर से बाहर से करिए, कुछ दिन में भीड़ भाड़ आना बंद कर देगी। क्या चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से भेंट करेंगे? बिल्कुल करूँगा। प्रधानमंत्री जी की पूजा कराया था तो जब 2014 में हमारे पूजा से उनकी गद्दी पे आसीन हुए, तो उनके तो गुरु, उनके बटगांव भी गया, उनके परिवार से मेरे संबंध भी हैं। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौबे पत्रकारों से रूबरू हुए। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौबे ने पत्रकार वार्ता के दौरान वर्तमान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी बताएं कि उनके प्रधानमंत्री पद पर रहते करखियाव गांव के किसान भूमि अधिग्रहण बिल 2013 के तहत मुआवजे के लिए क्यों तरस रहे हैं। देखिए, आज की प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य मकसद ये है कि करखियां गांव, पिंडरा तहसील, जिला वाराणसी के किसानों की ज़मीन 1894 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत 1894 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत ले लिया गया और यह ज़मीन लेकर उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास लखनऊ को दे दिया गया।
और लखनऊ ने उसमें अमूल्य से लेकर तमाम लोगों को आवंटित किया। तो किसानों को न्याय नहीं मिला, मुआवजा उचित नहीं मिला और वो कोर्ट के चक्कर भी लगाते रहे। और आज भी इस विषय में 4 जो है पिटीशन जो है पेंडिंग पड़ी हुई, जिस पर सुनवाई चल रही है। तो हमारे बुलाने का मुख्य मकसद, हमने इसमें एक चीज़ पाया। क्या पाया? हमने पाया कि जब वही जमीन सरकारी संस्था UPSIDC ने नहाय को दिया, नहाय मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया, तो उसने दुगुने रेट के साथ साथ 12.5% मुआवजे के साथ उससे दाम लिया। और जोड़ने पर तो चौगुना रेट आ रहा है एक बिस्से का, कि एक बिस्से का चौगुने रेट में दिया। लेकिन कागज पे उसने बताया कि दुगुने रेट के साथ साथ 12.5% ब्याज के साथ। लेकिन किसानों के साथ क्या हुआ? किसानों के मसीहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में किसानों का आरोप है कि उनको उचित मुआवजा नहीं मिला, उनको 1 गुना भी नहीं मिला। आप समझ लीजिए, जिसकी जमीन जिसको मुआवजा मिलना चाहिए आज की रेट में 20 रुपये, उसको मुआवजा 5 रुपये भी नहीं मिला। और वही जमीन जब दूसरे को दी जा रही है तो 20 रुपये में मुआवजा वसूला जा रहा है सरकारी संस्था द्वारा। तो इस अन्याय के खिलाफ लोगों को बताने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बुलाई गई है। लेकिन कोई भी किसान आपके साथ नहीं है जो इससे पीड़ित है? देखिए सुनिए, किसान डंडा खाए, लाठी खाए, जेल गए और किसानों का आंदोलन और पिटीशन हाई कोर्ट में आज भी है। 12,479 नंबर है हाई कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। BHU में ऑफलाइन कक्षाएं संचालित होने से व्याप्त समस्याओं के विरोध में छात्रों ने कुलपति आवास के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। रोहनिया बीजेपी के काशी क्षेत्र कार्यालय में सपा व बसपा के कई कार्यकर्ताओं ने भाजपा की ली सदस्यता। श्री श्याम दरबारी मंडल काशी द्वारा श्री खाटू श्याम जी का भव्य दरबार सजाकर फगुनोत्सव का हुआ आयोजन। और श्री मेहंदीपुर बालाजी सत्संग कीर्तन मंडल द्वारा भक्ति जागरण का किया गया आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।